बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर की पावन नगरी काशी में पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर श्री कृष्ण उत्सव सेवा समिति वाराणसी द्वारा संगीतमय एवं प्रसंग युक्त 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ का आयोजन 24 मई से 30 मई तक चिंतामणि बाग रामकटोरा में किया जाएगा। कथा प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक आयोजित होगी। आयोजकों ने पत्रकार वार्ता में बताया कि कथा में श्रीमद् भागवत के विभिन्न प्रसंगों पर विस्तृत प्रवचन पुराणों के मर्मज्ञ एवं पातालपुरी मठ के महंत परम श्रद्धेय बालक दास महाराज द्वारा संगीत में शैली में प्रस्तुत किया गया। कथा के दौरान विभिन्न उत्सवों का आयोजन भी होगा। साथ ही घर परिवार में सुख शांति, मानव कल्याण एवं दैनिक जीवन में धर्म पालन से जुड़े सरल उपाय भी श्रद्धालुओं को बताए जाएंगे। सफर अथवा घर से बाहर रहने के दौरान मानसिक पूजा एवं नियम धर्म के पालन की सरल विधियां भी व्यासपीठ में बताई जाएंगी। कथा में इस अतिथि के रूप में दयाशंकर मिश्रा, महापौर अशोक तिवारी तथा वाराणसी शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी सहित शहर के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। भीषण गर्मी एवं उमस को देखते हुए श्रद्धालुओं के बैठने के लिए कूलर, पंखे एवं शीतल जल की विशेष व्यवस्था की गई। कथा समाप्ति के उपरांत शहर की 11 गणमान्य विभूतियों द्वारा आरती की जाएगी तथा सभी श्रद्धालुओं में प्रमोद प्रसाद वितरण किया जाएगा। आयोजन को सफल बनाने में है वंशीय क्षत्रिय कसेरा महासभा के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य, वाराणसी किराना व्यापार समिति सहित सामाजिक संगठनों का विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है। समिति के सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की गई। श्री कृष्ण उत्सव सेवा समिति ने समस्त श्रद्धालुओं एवं जनमानस से सपरिवार एवं मित्रों सहित कथा में शामिल होकर धर्म लाभ प्राप्त करने की अपील की है। पत्रकार वार्ता के मुख्य रूप से अशोक कसेरा, महामंत्री विनोद कसेरा, कोषाध्यक्ष भैयालाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मैं अशोक कसेरा, अध्यक्ष श्री कृष्ण उत्सव सेवा समिति। आज यह प्रेस वार्ता आप लोगों के लिए बुलाई गई है ताकि हमारी श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन हो रहा है उसका प्रचार प्रसार जनमानस तक पहुंच सके। ये किस तरह की कथा है और कहाँ पे है? कथा जो है बहुत ही इसका महात्मा है, इसके 2 शब्दों में बयान करना मुश्किल है। 7 दिन में रखा जाता है, लेकिन 7 दिन क्या 7 वर्ष में इसके लिए कम है। इसमें बहुत महत्व है भागवत श्रीमद् भागवत कथा का। इसका आयोजन जो है 24 तारीख से 30 तारीख तक हो रही है। यह हमारे श्री पुरुषोत्तम मास जो हर 3 साल में पड़ता है उसी में इसका आयोजन होता है। और भी हमारी संस्था द्वारा कई धार्मिक आयोजन होता रहता है सालों। अशोक जी, बात की जाए तो कथावाचक कौन होंगे? यह पतालपुरी के जो है बालक दास जी है, इस बार वही हमारे कथा व्यास बन रहे थे जो कि बहुत प्रसिद्ध है। कथा के मामले में कथावाचक के बहुत ही प्रसिद्ध है। यह 2007 से अनुवर्तक चल रहा है, जबकि उसके पहले भी हमारी संस्था 2007 से रजिस्टर्ड है। यह 9वीं भागवत है, 9वीं बार। अध्यक्ष जी शोभा उठेगा जो कि बुलानारा, मैदागी, कबड़ी चौरा, पिपलानी होते हुए कथा स्थल रामकटोरा चिंतामणि बाग में जाकर समाप्त होगा। इस कथा के हमारे जो अन्य सहयोगी संस्थाएं जिससे हमें तन मन धन से सहयोग मिल रहा है, हमारे वाराणसी किराना व्यापार समिति है और श्री कसेरा महासभा द्वारा हम लोग को इससे मतलब की भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। यह कथा जो है एक आदमी द्वारा हो नहीं सकता, इसलिए इसमें बहुत सारे जब से जनमानस जुड़ते हैं तभी इसका आयोजन सफल हो पाता है। अध्यक्ष जी कटोरा में आयोजित है और इसका समय, कथा का समय जो होता है वो 4 बजे से 8 बजे रात्रि तक है। और जो शोभा यात्रा है वो सुबह 8 बजे उठेगा क्योंकि कथा स्थल पर जाकर खत्म होगा। 8 बजे गर्मी का दिन है, इसलिए पर्याप्त व्यवस्था वहाँ पर कथा स्थल पर रखा गया है। पानी, कूलर, ठंड, नाश्ता पानी जितना जो भी है हमारे श्रद्धालु जा रहे हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। श्री आचार्य वेद प्रकाश मिश्र क्या तम देवम कर्णचारूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। 18 पुराणों में जो सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत पुराण है, पुरुषोत्तम मास में इस कथा का जितना ज्यादा महत्व है उसके बारे में आप नहीं जान सकते। 3 वर्ष में एक बार अधिक मास लगता है जिसको हम बल मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इसमें यह जो कथा है मनुष्य के लिए जो मोक्ष प्राप्ति की कामना उसके लिए सर्वोत्तम भागवत कथा मानी जाती है। और हमारे कृष्ण उत्सव सेवा समिति की आयोजन की विशेषता है कि और जगह पंडालों में भागवत जी का पारायण नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ पूरे 12,000 श्लोक है उनका पारायण भी हम करते हैं। उसके बाद सायंकाल उसी के अनुरूप हम प्रवचन कथा कराते हैं। हमारे यहाँ विशेष उत्सव में जन्म का उत्सव, विवाह का उत्सव, गोवर्धन उत्सव और ये सब लीलाएं भी संपादित की जाती है। भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक संवारा। यह जो परलोक सुख की जो कामना है, भागवत विशेष करके पितरों की मुक्ति का उपाय है। तो जो भी यजमान इसमें भाग लेते हैं, अपना सहयोग करते हैं, तन मन धन वचन कर्म से उनके पितृ प्रसन्न होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं उनकी वृद्धि के लिए। धन्यवाद।